एक काम नहीं करना। नमस्कार बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं आप भी का एक 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपका 101% आपका बोर्ड में फंसेगा। तो देखते हैं इस वीडियो में इस सवाल को कैसे करते हैं और करते हैं अपना 8 नंबर पूरा। तो देखो, ये आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन होगा और इसके सामने लिखा होगा कि आप भी विधि से हल कीजिए। तो इसको किस प्रकार हमें हल करना है और आसानी से हल कर देंगे और आप अपना 8 नंबर पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले x बराबर यहाँ पे लिखना है जितने भी यहाँ पर गुणांक है, जैसे ये 2 है, ये 5 है, जो अंक में है वो लिखने। जैसे आपने क्या करा, पहले 2 लिख लिया, फिर 5, फिर 3, फिर उसके बाद आपने क्या करा, इसके बगल में जो गुणांक नहीं है तो क्या करेंगे आप, 1 लगाएंगे, माइनस का 1 है ना। फिर 3, फिर 3, इसके बाद फिर 3, फिर इसके बाद नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे और माइनस के 3। देखो इस टाइप का आपको ये निकालना है। अब देखो, जे x बराबर है, आपको निकालना a इनवर्स, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, a रखोगे, क्या रखोगे, a। अब a का ऐसा पेयर बनाएंगे जिसमें देखिए a का सबसे पहले पहली पंक्ति पहला अवयव, इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा अवयव, इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा अवयव। पहले मैं इनको निकालना सिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, ये पहली वाली रो और इस पहली वाली जो कॉलम है इसको इस तरीके से छिपाना है। ये छिपने के बाद ये बचेगा, देखो। तो यानी कि आपको क्या करना है कि आपको ये छिप गया तो हमारा ये वैल्यू कैसे आएगी, 2 तिया 6 क्या आएगी, और वो भी 2 से इसका कर रहा है तो माइनस के 6, इससे इसका करेंगे तो माइनस के 3, तो इस में क्या आएगा, माइनस के 9। इसी प्रकार देखो, पहली पंक्ति दूसरा अवयव, ये पहली पंक्ति है तो और ये दूसरा अवयव है, तो देखो इस तरीके से आप छिपा लो। इससे आपको इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, देखो कभी भी अगर ये पहली पंक्ति और दूसरा अवयव आ जाए तो आप इसी तरीके से छपाओगे, 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस के 2 और 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 7। ये ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी होगी वही आएगा। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा अवयव, तो यानी कि आप इसे छिपा लोगे, इसे छिपा लोगे, तो इससे इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 1, इससे इसका करेंगे तो क्रॉस में कभी भी गुणा करें, जैसे एक गुणा करने के बाद जब दूसरा करते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस। तो इसी प्रकार जैसे हमने ये करा है तो इसमें इसका गुणा करा तो ये माइनस है गुणा करने का, और इसका आ रही है तो माइनस के 9, तो कहने का मतलब यहाँ पर माइनस के 10 होगा। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, ठीक है, इस प्रकार निकालने हैं। तो मैं आपको एक विस्तार से इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा, जिससे फिर ए इनवर्स कैसे निकालना है ये बताता हूँ। तो देखो, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला अवयव कौन सा है, ये रहा, तो ये वाला जो 6 वाला पूरा कॉलम छिप जाएगा, ये वाला छिप जाएगा, तो 2 पंजे 10 आ गए। ठीक है, देखो एक का इसमें करेंगे तो माइनस के 3, तो इससे गुणा कर देंगे तो माइनस के 13 आ गए। अब इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव लेंगे तो एक तरह से डॉक्टर का सिंबल बनता है इसमें, और 2 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 4, और फिर 3 का इससे करेंगे तो माइनस के 3, तो फिर आपको जो है टोटल जोड़ने के बाद 13 आ गए। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव लेंगे तो इस तरीके से ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, तो हम एक का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, यानी 2 से करेंगे 2 माइनस 3 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 15। अब देखो 15 में से 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 13, यानी कि इस लाइन में हमारे माइनस के 13 है। देखिए इसके बाद हम निकालते हैं तीसरी पंक्ति पहला अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरा अवयव। देखो तीसरी पंक्ति कौन सी हमारी, ये वाली, पहला अवयव ये था, तो इस तरीके से ये सिंबल छपाएंगे जिससे दिक्कत ना हो, है ना। आप भी पेंसिल या किसी से छपाना। तो आपको क्या करना है, 3 पंजे 15,
और इसके बाद इसका करेंगे तो 3 किया 9, तो घटा देंगे तो बताइए क्या बचेगा, यानी कि हमारा बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। इसके बाद हमें क्या लेना है, जो है तीसरी पंक्ति दूसरा अवयव लेना। क्या लेना है, तीसरी पंक्ति दूसरा अवयव। तो देखो दूसरा अवयव तो ये रहा हमारा और तीसरी पंक्ति ये रही, तो 3 का गुणा किससे होगा, यानी कि 6 होगा यहाँ पर, और 1 का गुणा किससे होगा, जो है माइनस के 3 यानी कि प्लस के 3। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पर माइनस के प्लस के कैसे बन गए, तो यानी कि माइनस का गुणा जब होगा तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक गुणा वाला जो है क्रॉस है, तो यहाँ पर प्लस के 9 आ गए। इसके बाद तीसरी पंक्ति, ये तीसरा अवयव इस तरीके से छप गया। बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे ये मिटाना ही पड़ेगा, तो हल्की सलाह आप नोट करते जाना। तो इस तरीके से मैंने ये छुपा दिया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये इस तरीके से माइनस के यानी प्लस के 5 हो गए, तो आपको क्या होगा 11 बचा है। देखो ये पूरा जो सिंबल है ये ए डी जे ए बराबर रखा जाएगा, और वो भी सारे कॉलम वाइज रखे जाएंगे। कैसे रखे जाएंगे, कॉलम वाइज। तो ये माइनस का आ जाएगा 9, ठीक है, माइनस के 7, माइनस के 10, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये माइनस के 13, माइनस के 13, माइनस के 13, इसके बाद प्लस के 6, 9, ठीक है, और 11, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है ए मॉड। देखो ए मॉड कैसे निकालते हैं, ए मॉड के एक तरीका होता है कि इस वाले को छुपा लो तो आपको ये वाला छुप जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 2, और ब्रैकेट के अंदर देखो आप ये वाला लिख सकते हो, एक बहुत अच्छा मेथड है, ये वाला लिख लो। तो यहाँ पर देखो 9 लिख देता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से आप करें। इसके बाद आएगा देखो 5, क्या आएगा 5, इस तरीके से हम छिपा लेंगे तो हमारा ये वाला सिंबल आएगा। क्या आएगा, देखो हमने क्या लिखा 5, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम 7, क्या लिखेंगे 7, ठीक है। इसके बाद हम जो है देखो क्या लिखेंगे, देखो ये बीच में ये सी आइए प्लस की आएगी, इसके बाद प्लस आएगा। फिर देखो एक बार ध्यान से कि हमने 3 रह गया, 3 और लेंगे। इसके बाद जो अगली बिंदु है उसमें माइनस के 10 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, माइनस के 10। तो इस प्रकार हम इनको गुणा करके हम जो है मॉड निकालेंगे। तो ये माइनस के 35 हो गए, इसके बाद माइनस के 30 हो गए। अब देखो इनको जोड़ो, जोड़ने के बाद देखो कितना आता है, देखो इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ गया माइनस के 65, क्या आएंगे 65 यानी 65 आ गए। इनको और जोड़ लो तो देखो ये हो गए 13, से लगी एक 7 और 8, तो ये माइनस के 83 आ गए। तो देखो बच्चों आप इसको नोट कर लो, ये ए मॉड निकला है केवल। अभी मैं तुम्हें इसके बाद ए इनवर्स का एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स का मैं फॉर्मूला तुम्हें लिख देता हूँ। देखो ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए अपॉन में ए मॉड। तो इस वाले सूत्र के माध्यम से 83 नीचे रखा जाएगा, ए डी जे जो है वो हमारा ये रखा जाएगा, इससे इसका डिवाइड होगा। तो अब ये बोर्ड भर गया है, तो मैं इसे मिटाकर तुम्हें आगे समझाता हूँ, है ना। तो देखिए आपने ये नोट कर लो एक बार, या स्किप करके आप देख लेना। तो मैं इसको एक तरीके से मिटा देता हूँ। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया था ए इनवर्स बराबर, तो हम इसमें ए डी जे की जगह पे हम अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे माइनस के 9, माइनस के 13, है ना 6, इस तरीके से ये सारी जो वैल्यू है इसकी ए डी जे की है ना, तो हम रख देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 7 लिख लिया, ये 13 है, ये हो जाएगा 13 वाला कॉलम है ना, ये 7 और ये 10 होगा, और यहाँ पर 6, 9, 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं तुम्हें ये डिवाइड में लिखा है तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ 83 इसमें डिवाइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अलग से भी लगाता तो मैं डिवाइड में ही लगाता। तो मैं इस तरीके से ये 83 है, इसको जो है अलग से जो है डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जैसे हमने ये लिख दिया, तो जिस जगह ऊपर जो माइनस है तो वो माइनस माइनस से क्या होगा
कैंसिल हो जाएगा, और जैसे माइनस नहीं है तो ऊपर ऑलरेडी माइनस आ जाएगा जो है। तो इस तरीके से ये माइनस के, तो हमारा जो कुल जो संख्या बची वो क्या बची, देखो 9/83 है ना, 13/83, ठीक है, माइनस के 6/83, इसके बाद 7/83, इसके बाद देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13/83, इसके बाद माइनस के 9/83, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर पहले से प्लस था तो इसलिए माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस था वो फिर प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पर फिर 10 यानी कि 10/83, इसके बाद 13/83, और ये 11 यानी कि माइनस का सिंबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर 11 था प्लस का है ना, तो जो है माइनस का हो गया ये। तो इस तरीके से ये बन गया। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको करना है, देखो हमारा एक सिंबल है कि जो बी वाला जो पॉइंट है, बी वाली जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू होती है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम ये वैल्यू लिख लेंगे 3, 2 और 11, ठीक है, इस तरीके से ये बी वाली वैल्यू होगी। लेकिन बी वाली वैल्यू की अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक एक्स की वैल्यू और होती है, जैसे एक्स वाई जेड, क्योंकि इस सवाल में हमें एक्स वाई की मान निकालने, क्या निकालना है, एक्स वाई के मान। तो एक्स वाई के मान निकालने हैं, तो हमें ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे जो है आपको जो है बाद में करने में असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको जो है अब निकाल देता हूँ। अब मैं इसके बाद इसका जो है एंड का जो पोर्शन है पूरे सवाल का वो कराता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने जो है इतना कर दिया था, इसके बाद हमें अब ये लास्ट के जो लाइन है वो पूरा करते हैं। इस सवाल में आप तुम्हें केवल जो है गुणा भाग करके एक्स और वाई के मान निकालने हैं। क्या निकालना है, एक्स और वाई और जेड के मान, क्वेश्चन मार्क है, यही मैट्रिक्स के सवाल में निकाला जाता है। तो देखो अब बच्चों मैंने यहाँ पर ए इनवर्स निकाल दिया था। एक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम अनुसार ए इनवर्स का बी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखो एक्स का मान मैंने क्या रखा, एक्स देखो वाई और जेड, ठीक है, इस प्रकार फिर बराबर लगाएंगे। फिर इसके बाद ए इनवर्स, तो मैंने ये पूरा ये पोर्शन लिखना है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, देखो ये 9/83, इसके बाद ये 13/83, ठीक है, और ये माइनस के 6/83। तो इस तरीके से आपको ये पूरा निकालना है, ये 7/83, ये 13/83, ठीक है, ये माइनस के 9/83, और ये 10/83, और ये 13/83, और ये 11/83। तो देखो बच्चों ये वैल्यू निकालने के बाद आपको बी की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखना है, बी की वैल्यू 3, 2 है ना, इस तरीके से 11 तक लिखना। अब देखो एक तरीका होता है, ये वाला जो गुणांक है पूरा इससे हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो गुणा करने का तरीका समझे है ना एक बार, और गुणा होते ही सब में क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा। तो देखो 3 27/83 प्लस, अब इसके बाद देखो बच्चों इसका इससे होगा, तो 13 इसका इससे करेंगे तो क्या होगा 26/83, इसके बाद देखो 6 यानी 11 या 66/83। और देखो बच्चों अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार इसका होगा, इसका होगा। तो क्रम समझना, गुणा हमेशा ऐसे और ऐसे होता है मैट्रिक्स में। किसमें होता है, एक बार रो एक बार कॉलम। तो इस तरीके से हम 7×21/83, 13×26/83, इसके बाद आपका 9 है तो 9 का इसके माइनस की 99/83, क्योंकि ये 9 माइनस का है ना। इसके बाद अगला और लिखना है 10 का करेंगे तो 30/83, 13 का 13×26/83, ठीक है। और इसके बाद इसका करेंगे तो देखो 121,
11 का आप करना तो 121 ही होगा और बटे 83। देखो बच्चों अब ये निकालने के बाद आपका आज सवाल हो जाता है बहुत आसान। तो 83 को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो देखो 26 और 27 कितने हो गए, 52 एक 53 हो गए। कितने हो गए, 53 और 53 माइनस के 66। ठीक है, इस तरीके से मैं एक छोटे से कॉलम बना देता हूँ इसका, है ना। ऐसे यहाँ पर 83 तुमने कॉमन लिया तो देखो 21 और 26 कितने हो गए, 6 और 1 7 हो गए। उसके बाद 2 और 2 4 हो गए। तो इस तरीके से 47 माइनस के 99। इसके बाद बच्चों देखो 83 एलसीएम बोला मैंने, 26 और 30 जोड़ना यानी कि 56, यानी कि ये आ गया और माइनस के 121। अब देखो बच्चे ये निकालना है आपको। जैसी वैल्यू आएगी वो x y z इस टाइप से उसके सामने की वैल्यू होगी। तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे x की वैल्यू निकलेगी तो देखो हमें 66 में से जो है 53 यानी कि 53 निकालना है। तो 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए। तो माइनस के 13 निकलेंगे। आप घटा भी सकते हो। देखो बच्चों 3 बचेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 सॉरी 1 बचेगा, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो माइनस के 13 है ना, y बराबर क्या निकालोगे, तो इसमें से देखो 9 में से 99 में से 47 निकालने, तो यहाँ पर 2 निकाल देंगे, है ना। 2 निकालने के बाद यहाँ पर 5 यानी कि माइनस कितने आ गए, 52, है ना। इसी प्रकार 121 में से आपको 56 निकालना है। तो देखो 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5 और यहाँ पर 11 में से 5 गए तो कितने बचे, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यानी कि माइनस के 65। अच्छा ये जितनी भी वैल्यू बची है वो कैसी है, माइनस की। कैसी है, माइनस की। यही तुम्हारा पूरा आरबी का सवाल होगा जो आप इसी प्रकार 8 नंबर अपने पेपर में पूरे कर सकते हो। धन्यवाद।